हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी। 2 प्रखंड के नामांकन में 3000 से अधिक लोगों ने दी अपनी उम्मीदवारी। घट रहा बाढ़ का पानी, फिर भी खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही नदी। हाईवे पर सड़क लूट करने वाले गिरोह का उद्भेदन, 4 की हुई गिरफ्तारी। और सड़क जाम से जूझती पुलिस, खिसकते वाहन के बीच एसएसपी का कड़ा निर्देश, अतिक्रमण पर सख्ती का आदेश। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। और अब समाचार विस्तार के साथ। गांव की सरकार के लिए, जी हां, 3000 दावेदार मात्र 2 प्रखंड में। पहला चरण दरभंगा का, राज्य का दूसरा चरण, और मतदान 29 को होगा। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हुई। बेनीपुर और अलीनगर में 3000 से अधिक लोगों ने विभिन्न पदों के लिए गांव की सरकार के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी। सबसे ज्यादा वार्ड सदस्य में बेनीपुर में संख्या 1500 के पार कर गई, जबकि अलीनगर में 1400, 1400। तो गांव की सरकार में भागीदारी, हिस्सेदारी एक बड़ी भीड़ समझा जा सकता है कि जिले के 2 प्रखंडों में 3000 लोग, एवरेज एक प्रखंड में 1500 लोग दावेदारी कर रहे हैं। ऐसा तब जब बेनीपुर में 16 पंचायत है, अलीनगर में 11 पंचायत, इन 27 पंचायतों में तो कई 27-26 पंचायत का प्रखंड भी है। वहां कितनी दावेदारी होगी। बहरहाल 5 साल के बाद चुनाव, ये चुनाव तो 5.5 साल के बाद हो रहा है कोरोना काल के लिए। और गांव की सरकार में जितना ज्यादा अधिकार, उतने ज्यादा दावेदार। गांव की सरकार और उसमें भागीदारी, उम्मीदवारी। जिले के 2 प्रखंड में नामांकन का चैप्टर बंद हुआ और सोमवार को बंद होने तक बेनीपुर की बात करें तो 1700 लोगों ने इस सरकार में अपनी उम्मीदवारी देकर भागीदारी का दावा कर दिया। पंचायत समिति में 156 लोगों ने नामांकन भरा, जबकि मुखिया के लिए बेनीपुर में 165 लोग मैदान में कूद गए हैं। सरपंच के लिए 98 चुनाव मैदान में है। ग्राम कचहरी पंच के लिए 361 की दावेदारी है। तो सबसे ज्यादा 920 लोगों ने वार्ड सदस्य के लिए अपनी उम्मीदवारी दी है। ये बेनीपुर का हाल है, जिसमें 817 पुरुष उम्मीदवार, 883 महिला उम्मीदवार और कुल संख्या 1700। जी हां, ये 1700 उम्मीदवार विभिन्न पदों के लिए बेनीपुर में किस्मत आजमाएंगे, जबकि जिला परिषद के प्रत्याशी अलग हैं। और ऐसी परिस्थिति में गांव की सरकार में कितनी भागीदारी महत्वपूर्ण है, समझा जा सकता है। अब बात करते हैं अलीनगर की। अलीनगर में 1400 लोगों ने अपनी दावेदारी दी है अलीनगर में विभिन्न पदों के लिए, जिसमें सबसे ज्यादा 783 ग्राम पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं। मुखिया के लिए अलीनगर के 11 पंचायतों में 122 लोगों ने अपनी दावेदारी दी है। सरपंच में 79, पंचायत समिति में 136 और पंच के लिए 290। 667 पुरुष उम्मीदवार और 743 महिला उम्मीदवार के साथ 1410 उम्मीदवारों ने गांव की सरकार में अपनी भागीदारी के लिए उम्मीदवारी दावेदारी दे दी है। गांव की सरकार कितना महत्वपूर्ण है, इसी से समझा जा सकता है। अब बात करें जिला परिषद की।
जिला परिषद में बेनीपुर से अंतिम दिन 8 और अलीनगर से 4 नामांकन हुए, जबकि दोनों जगह से 68 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में 3100 उम्मीदवार इन 2 प्रखंडों के लिए चुनाव मैदान में है। अंतिम आखिरी तारीख 18 तक नाम वापसी है, उससे पहले समीक्षा है। और ऐसी परिस्थिति में 27 से दूसरे प्रखंड का जब बिगुल बजेगा तो इन 3100 से अधिक उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 29 तारीख के मतदान में होगा, जिसकी वोटों की गिनती 1 तारीख तक हो जानी है। यानी बेनीपुर अलीनगर में गांव की सरकार का निर्णय हो जाएगा। चरणबद्ध चुनाव 10 चरण में दरभंगा जिला में चुनाव होना है और गांव की सरकार में ये भागीदारी, ये भीड़ बता रही है कि कितना महत्वपूर्ण है गांव की सरकार। घट रहा है नदी का पानी, काफी तेजी पकड़ा इसने सोमवार को और 24 घंटे में 12 सेंटीमीटर नीचे गई नदी। फिर भी खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर अधवारा बह रही है एकमी में। मालूम रहे कि 10 दिन पहले यह 1 मीटर 18 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी, तो इसमें इस हिसाब से 63 सेंटीमीटर की कमी आई। नदी का पानी घटने में तेजी आई सोमवार को और 12 सेंटीमीटर घट गई 24 घंटे में। रफ्तार ठीक है, राहत है। और ऐसी परिस्थिति में जहां 10 दिन पहले खतरे के निशान से 1 मीटर 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी नदी, उसमें कमी आई है। 10 दिनों में 63 सेंटीमीटर की कमी, अभी भी 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। रफ्तार पकड़ने से लोगों को थोड़ी राहत, लेकिन लंबी अवधि की बाढ़, ये सितंबर माह आधा बीतने को है और पानी की रफ्तार इतनी तेज। बाढ़ तो अक्टूबर में भी थी कई वर्ष, लेकिन इतनी लंबी अवधि में 27 मई को यस तूफान से लेकर जून में भीषण बारिश, जुलाई में कहर, अगस्त में सामान्य और सितंबर में लगातार एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। हाईवे पर सड़क वाहनों को रोककर लूटपाट करने, गाड़ी लूटने, सामान लूटने और नगद लूटने करने वाले गिरोह का उद्भेदन दरभंगा पुलिस ने कर लिया है और 4 लोगों को की गिरफ्तारी भी हो गई है। उनके पास से 2 हथियार, 5 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और 4 गोली की भी बरामदगी हुई है। इस संदर्भ में एसएसपी बाबूराम ने विस्तृत रूप से बताया कि किस तरह से ये अपराधी घटना को अंजाम दे रहे। हाईवे पर घात लगाकर अपराध करने वाले गिरोह का उद्भेदन दरभंगा पुलिस ने कर लिया और 4 सदस्यों की गिरफ्तारी भी हो गई। ये लोग सड़क पर रुककर मोटरसाइकिल से लेके सामान, नकदी इत्यादि लूटा करते थे। इस संदर्भ में सदर क्षेत्र में 4 लेन पर सड़क लूट की घटना का योजना बना रहे अपराध कर्मियों को पुलिस ने धर दबोचा। 4 सितंबर को रंजन कुमार मिश्रा, जो मनीगाछी के थे, अपने पल्सर मोटरसाइकिल से दरभंगा से अपने घर जा रहे थे। उसी क्रम में रात्रि में भालपट्टी ओपी से 150 मीटर आगे 2 पल्सर मोटरसाइकिल पर 4 अपराध कर्मियों द्वारा इन्हें ओवरटेक कर धक्का देकर गिरा दिया गया। पिस्तौल का भय दिखाकर पल्सर मोटरसाइकिल और रुपया, नगद, मोबाइल इत्यादि लूट कर ली गई। इसके बाद सर्विलांस के आधार पर अपराधियों की पहचान हुई और 4 लोगों को धर दबोचा गया। तकनीकी शाखा के पुलिस कर्मियों ने भालपट्टी और सिंहवाड़ा थाना के सहयोग से छापामारी किया, जिसमें बम उर्फ आशीष झा, जो खजौली के हैं, निशांत कुमार झा, जो खजौली के ही हैं, कृष्णा यादव, जो उत्तम लाल यादव के पुत्र हैं, ये भी खजौली के हैं, और पवन कुमार सहनी, इन 4 को, ये मधुबनी खजौली के, जो 4 को पुलिस ने धर दबोचा। इनके पास से लूटी गई मोटरसाइकिल के अलावे 5 मोबाइल, 2 आर्म्स, 4 गोली की बरामदगी की गई है। 4 सितंबर की रात में भालपट्टी क्षेत्र में एक युवक से कुछ अपराधियों ने मोटरसाइकिल और 8,000 रुपये छीन लिए थे। इसमें टीम का गठन किया गया था। टेक्निकल सेल की टीम ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए इसमें 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और इनसे 2 बाइक, 2 कट्टा, कुछ मोबाइल सामान बरामद किया है। इसके अलावा पूछताछ में ये सामने आया है कि इन लोगों ने पहले भी मधुबनी जिला के अंतर्गत कई घटनाओं को अंजाम दिया है। मधुबनी पुलिस को भी सूचित किया गया है आगे की जांच पड़ताल के लिए।
इनके 4 और साथी हैं जो भी फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। इनका आपराधिक इतिहास में इन्होंने 5 सितंबर को राजनगर थाना अंतर्गत लूट की घटना कारित की है। इसके अलावा खजौली थाना में इनके विरुद्ध एक कांड दर्ज है, जहां पर इन्होंने 21 अगस्त 2019 को शराब का मामला दर्ज है, और भी थाना से इनका आपराधिक इतिहास अभी संकलित किया जा रहा है। क्या पूर्व में क्या ये लोग भी अपराध के मामला में संलिप्तता में जेली से गए? अभी जांच में काफ़ी कुछ अभी जांच करना बाकी है। मधुबनी पुलिस से लगातार संपर्क में है। सुबह और शाम जाम ही जाम। जी हाँ, कराहता शहर दरभंगा लगातार कोरोना काल के बाद मानो बाढ़ आ गई है वाहनों की, और बेतरतीब ढंग से यातायात व्यवस्था करने वाले पुलिसकर्मियों का पसीना छूट रहा। सिकुड़ती सड़कें, अतिक्रमण का बढ़ता दायरा और बढ़ती आबादी, बढ़ते वाहन, हवाई अड्डा और एम्स की बात के बीच में दरभंगा शहर से कैसे निजात मिलेगा, जबकि एक भी ओवरब्रिज नया नहीं है। पिछले अगर 1.5 दशक की बात करें हम तो मात्र एक कठलवाड़ी है, वह भी भारी वाहनों के लिए बंद है। ऐसी स्थिति में कागज पर ओवरब्रिज और ऐसी परिस्थिति में अतिक्रमण का जहां पसरता बाजार है, दायरा है, वहां जूझ रहा है ये जो प्रशासन, जूझ रही यातायात पुलिस, थाने, और कोई मुकम्मल व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होने के कारण आए दिन इससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इस संदर्भ में एसएसपी बाबूराम ने सख्त निर्देश दिए, कहा कि जो सड़क किनारे, नाले इत्यादि पर अतिक्रमण है उसे अविलंब हटाया जाए, क्योंकि शहर रेंग रहा है, और ऐसे परिस्थिति में कड़ाई करें यातायात पुलिस और संबंधित थाना। हाँफता शहर और रेंगते हुए वाहन, जी हाँ, दरभंगा शहर का यह हाल है। और ऐसी स्थिति में सिकुड़ती सड़कें, अतिक्रमण का पसरता बाजार, एक ओर हो तो कहे दर्द इधर होता है। कहानी एक दिन की नहीं, चारों दिन की है। 2 पहिया वाहन हो, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, भारी वाहन की बात छोड़ दीजिए, आप पांव पैदल भी हो तो कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, थम जाएंगे, रेंगते नजर आएंगे। 1901 में जो सड़कें बनी और 120 साल के बाद हमारी स्थिति यह है कि वाहन 100 गुना नहीं 1000 गुना हो गया होगा, आबादी 10 गुना हो गई होगी, लेकिन सड़कें सिकुड़ती गई और इस पर कोई प्लान नहीं बना। लचर यातायात व्यवस्था और लगातार जूझ रही पुलिस, रेंग रहे लोग, संघर्ष कर रहे लोग, ऐसी परिस्थिति में यातायात थाना और पुलिस भी अलग से गठन किया गया, लेकिन अतिक्रमण का पसरता बाजार और लगातार दबदबा के बाद वाहनों को खिसकना पड़ता है, रेंगना पड़ता है। एसएसपी बाबूराम ने इस संदर्भ में सख्त आदेश दिए हैं कि नाले से लेकर सड़क तक की पूरी सफाई की जाए, अतिक्रमण हटाया जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बदनामी हो रही है रेंगते शहर में। जब हवाई अड्डा यहाँ है, एम्स बनने की बात है, प्रमंडलीय मुख्यालय है, और ऐसी परिस्थिति में यातायात थाना भी खोला गया, लेकिन उसके बावजूद भी हर दिन की यही कहानी, रेंगते वाहन और रेंगते लोग, खिसकती हुई जिंदगानी, और लगातार इससे संघर्ष कर रहा प्रशासन, लगातार संघर्ष कर रही पुलिस। अब देखना है एसएसपी के कड़े आदेश निर्देश के बाद नजारा यही होता है या फिर वही कहानी। एसडीपीओ को, ट्रैफिक डीएसपी को, ट्रैफिक एसएचओ को हम लोगों ने लगाया हुआ है, और अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है ताकि जहां कहीं भी अवैध रूप से ठेला लगा हुआ मिले या अवैध रूप से टेम्पो का ठहराव मिले या लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। ऐसी कोई भी गाड़ी जिससे रोड जाम हो रहा हो, आवागमन बाधित हो रहा हो, उसको जब्त कर थाना पे लगाकर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कई लोग ऐसे हैं जो नो एंट्री में भी गाड़ी घुसा के चलते रहते हैं, ऐसे लोगों की कार्रवाई, नो एंट्री का उल्लंघन करने पे भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है, और उसमें कार्रवाई होती भी है, और हम लोगों के स्तर से लगातार समीक्षा भी की जाती है। और ट्रैफिक डीएसपी को इसमें हम लोगों ने नोडल पदाधिकारी बनाया हुआ है, उनको लगातार निर्देश है कि जो भी लोग ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, चाहे वो वन वे का उल्लंघन करके करें, अवैध पार्किंग करके करें, चौक चौराहे पर टेम्पो की पार्किंग करके करें, ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने का सख्त निर्देश है। आज भी काफ़ी लंबी दूरी तक सड़क जाम की, ट्रैफिक पुलिस भी बहुत कम ही नजर आती है, ऐसे में क्या कुछ? ये ट्रैफिक पुलिस तो हम लोगों ने जिला की जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा लगाया हुआ है,
क्योंकि सभी थाना से 14 पदाधिकारी और 60 जवान अतिरिक्त हम लोगों ने निकाल के ट्रैफिक में लगाए हुए हैं, जो पहले से ड्यूटी के अलग से ये लोग लगाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद शहर में गाड़ियों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है, रोड उतने खुले नहीं हैं। कई जगह पे ऐसा है जहाँ गुमटी बंद रहती है, और गुमटी अगर ज़्यादा देर तक बंद हो जाए तो लंबी लाइन लग जाती है। अब स्कूल खुल गए हैं तो स्कूलों के सुबह का टाइम और छुट्टी के टाइम के दौरान भी काफ़ी भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। दिखा जाता है दुकानदार सब रोड बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी, 2 प्रखंड के नामांकन में 3000 से अधिक लोगों ने दी अपनी उम्मीदवारी। घट रहा बाढ़ का पानी, फिर भी खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही नदी। हाईवे पर सड़क लूट करने वाले गिरोह का उद्भेदन, 4 की हुई गिरफ्तारी। और सड़क जाम से जूझती पुलिस, खिसकते वाहन के बीच एसएसपी का कड़ा निर्देश, अतिक्रमण पर सख्ती का आदेश। बिरौल अनुमंडल के एसडीपीओ पद पर मनीष चंद्र चौधरी ने योगदान दिया। इससे पूर्व वे दरभंगा मुख्यालय है, जहां उन्होंने एसएसपी बाबूराम से मुलाकात की। बिरौल अनुमंडल के नए एसडीपीओ मनीष चौधरी ने योगदान दिया। यहां दिलीप कुमार झा थे, जो 3 साल तक कार्यरत रहे। योगदान देने से पहले ये जिला मुख्यालय में आए, एसएसपी बाबूराम से मिलकर इन्होंने अपना योगदान दिया और कहा कि वे अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। मालूम रहे कि दिलीप कुमार झा का 3 साल के बाद यहां से तबादला हुआ है और बिरौल के नए एसडीपीओ बनाए गए हैं मनीष चंद्र चौधरी। विधि व्यवस्था का अनुपालन किया जाएगा, अपराध पर नियंत्रण लगाया जाएगा। पहले से काफ़ी अच्छा काम चल रहा था वहाँ, उसमें और वृद्धि की जाएगी। मुख्य प्राथमिकताएं क्या? मुख्य प्राथमिकता है जनता को समुचित न्याय दिलाना, में अपराध पर नियंत्रण लगाना, और अगर अपराध हो जाता है तो उस घटना का अनुसंधान करना, अपराधियों को जेल के अंदर भेजना, यही हमारी प्राथमिकताएं होंगी। सबसे महत्वपूर्ण है जो भी लोग हैं हमारे मंडल क्षेत्र में, जिसके सर का दिशा निर्देश प्राप्त है, उस पर बिल्कुल भयमुक्त रहें, अब सीधे आप हम तक पहुँचे। हाईटेक और मशीन युग में भी राशन दुकान पर खाद्यान्न गबन करने का मामला, आरोप इत्यादि लग रहा है। सदर प्रखंड में भी ऐसा लगा, हालांकि जन वितरण विक्रेता ने इस बात से इनकार किया। हाईटेक युग में भी जन वितरण प्रणाली और खाद्यान्न घोटाला का आरोप लगता है और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। मामला सोनकी पंचायत के जफरा वार्ड 3 के लाभार्थियों का है, जो प्रमंडलीय आयुक्त से शिकायत करने पहुंचे, डीलर पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। इनका कहना है कि दुकान को ये बंद रखते हैं, अपनी मर्जी से दुकान खोलते हैं और इस संदर्भ में शिकायतकर्ता वहां आवेदन देने पहुंचे। और लोगों को जैसे अंत्योदय योजना वाला कार्ड है तो उस पर 35 किलो मिलना है, लेकिन अंत्योदय कार्डधारी को यूनिट के हिसाब से ही दिया जा रहा है। जैसे 4 आदमी हैं तो उसको पंचों का 20 केजी देता है। ठीक होना चाहिए, प्लस उनका जो बर्ताव है, जो भी कस्टमर जाते हैं उनके यहाँ, वो सारे कस्टमर के साथ एकदम जैसे मतलब गलत तरह से ट्रीट करते हैं। ठीक है, इसीलिए हम यही मांग करेंगे कि जो भी हो अनाज ठीक से मतलब कि 2 रुपये बांटा जाए, लेकिन अभी दे रहे हैं 4 रुपये। तो यही पैसा में सुधार किया जाए और वजन में सुधार।
दूसरी ओर डीलर का कहना है कि उन्हें फंसाने और जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं। ये उनकी क्या औकात है कि किसी के अधिकार का वे हनन करें। उनका मीडिया कर्मियों पर भी आरोप है कि वे भी भया दोहन करते हैं। यहाँ जो है सो कुछ लोग जो है सो हमसे रंगदारी मांगना आता है। हमारे साथ जाति भेदभाव हुआ है और 31 तारीख के रात को जो है सो पूरे फैमिली को जो है सो पीटा गया है। मेरा थाना भी केस नहीं ले रहा था तो कहीं का नहीं है। पूरे फैमिली को पीटा है। दुसाध दिन कह के गाली दिया है। न हम कम देते हैं न पैसा ज़्यादा लेते हैं। और हम मीडिया कर्मी से आग्रह करेंगे कि हम लोगों को आवाज़ बुलंद किया जाए। आज सर 10-12 की संख्या में लगभग हमको लगता है कि मीडिया कर्मी के नाम से आए थे, लेकिन वो हमको लगता है मीडिया कर्मी नहीं, कोई फर्जी मीडिया कर्मी थे। और बोल रहे थे कि समाज में कहीं नहीं समझौता कर रहा है। समाज में समझौता कर लो, नहीं तो ये लोग वास्तव में दबंग है। कुछ कर देगा, तुम्हारा दिल हटा देगा, रातें में तुम्हारा दिल हटवा देंगे। अब क्या बात है, मीडिया कर्मी तो आजकल के भगवान है। हम लोगों का जो है सो गरीब दलित परिवार से हैं। हम लोग का आवाज़ जो है सो किसी तरह जनता के सामने, पदाधिकारी के सामने रखा जाए। आज तक हम सलट लेते हैं, जो भी मारपीट भी करता है सलट लेते हैं। 5 किलो 10 किलो ज़्यादा मांगता है, जो किसी तरह शांतिपूर्वक जो है सो रहे। बाल विकास परियोजना की समीक्षा की जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज अनेसेम ने आंगनबाड़ी योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना और कार्यरत कर्मियों को टीका इत्यादि लगने की समीक्षा। बाल विकास परियोजना के कार्यों की समीक्षा जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराज अनेसेम ने की। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजना और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका ने कोविड वैक्सीन लिया या नहीं लिया, इस पर भी समीक्षा हुई। बच्चों के स्वास्थ्य के रख रखाव और जो बीमारी फैली हुई है उसके लिए भी सतर्कता का उन्होंने निर्देश दिया। सभी जो CDPOs के साथ इनको THR वितरण और पौष्टिक लड्डू जो खिलाना बच्चों को, उस पर अनियमितता हुई है या लापरवाही हुई है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है। और इसको अच्छा से सभी जगह अच्छे ढंग से वितरण कराने के लिए सभी लोगों को सख्त निर्देश दिया गया है ताकि कहीं से भी मुझे शिकायत नहीं मिले। नटराज डांस एकेडमी के संस्थापक मोहित खंडेलवाल सांसद और भोजपुरी सिने स्टार मनोज तिवारी से दिल्ली में मिले, जहां तिवारी ने मोहित के कार्यों के बारे में जानकर उसकी सराहना। नटराज डांस एकेडमी के संस्थापक मोहित खंडेलवाल की सराहना। मनोज तिवारी जो सिने स्टार है, भोजपुरी सिने स्टार और लोकसभा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद भी हैं। झिझिया फिल्म की कहानी जानने के बाद उन्होंने इनके कार्य को सराहा। अहाँ सबका आशीर्वाद से आज अपन जे फिल्म मैथिली नटराज फिल्म बिहार झिझिया के जे आज मनोज तिवारी जी खुद उनका देख के उनका ट्रेलर देख करके जे सम्मान आ प्रतिष्ठा भेटल, ये सब अहाँ सबके आशीर्वाद से छै। तो अहाँ सब एनही हमरा आशीर्वाद और प्रेम देते रहू ताकि मिथिलांचल के कला के क्षेत्र में हम और प्रमोट करूँ। धन्यवाद। समस्तीपुर स्टेशन का नाम ललित नारायण मिश्र के नाम पर हो, यह मांग मिथिला राज्य संघर्ष समिति दरभंगा और मिथिला विकास परिषद कोलकाता ने संयुक्त बयान जारी कर किया। मालूम रहे कि 2 जनवरी 1975 को इसी रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट में तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा घायल हुए थे और 3 जनवरी 1975 को उनका देहांत हो गया। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार में हिस्सेदारी भागीदारी, 2 प्रखंड के नामांकन में 3000 से अधिक लोगों ने दी अपनी उम्मीदवारी। घट रहा बाढ़ का पानी, फिर भी खतरे के निशान से 55 सेंटीमीटर ऊपर बह रही नदी। हाईवे पर सड़क लूट करने वाले गिरोह का उद्भेदन, 4 की हुई गिरफ्तारी। और सड़क जाम से जूझती पुलिस, खिसकते वाहन के बीच एसएसपी का कड़ा निर्देश, अतिक्रमण पर सख्ती का आदेश। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हटता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय।